Welcome to the accountancy class. Today we will discuss some more practical question of bank reconciliation statement. So let us read the question first. Question is, prepare a bank reconciliation statement of Ruchika Limited as on 31st March 2017 from the following information. रुचिका लिमिटेड की हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है ऑन विच डेट 31st March 2017. Some informations are given. First is credit balance as per कैश बुक. कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस है. कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस का क्या मीनिंग है कि इट मीन्स ओवरड्राफ्ट. ओके, डेबिट बैलेंस मीन्स प्लस एंड क्रेडिट बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट, मतलब इतना एक्स्ट्रा विड्रॉ किया गया है अकाउंट से. तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? माइनस आइटम में. ओके, नेक्स्ट इज चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ₹60,000 बट चेक्स ऑफ ₹24,000 कुड ओनली बी कलेक्टेड इन March 2017. अब चेक डिपॉजिट किए थे 60,000 के बैंक में, लेकिन उसमें से 24,000 के ही चेक मार्च में डिपॉजिट हुए हैं. मीन्स जो बाकी चेक है वो मार्च में डिपॉजिट नहीं हुए, आगे नेक्स्ट मंथ में हुए होंगे. सो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन? दिस इज आर कैश बुक, दिस इज आर पासबुक. इन कैश बुक हमने क्या एंट्री की होगी? जैसे हमने चेक डिपॉजिट किए, हमने इंक्रीज कर दिया बैलेंस 60,000. बट पासबुक में क्या एंट्री है? पासबुक सेज कि ओनली 24,000 के ही चेक कलेक्ट हुए हैं मार्च में, क्योंकि हम मार्च में ही क्या कर रहे हैं, बैलेंस टैली करना चाहते हैं कैश बुक का पासबुक के साथ, जो टैली नहीं हो रहा है. तो टैली क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 60,000 में से ओनली 24,000 के ही चेक क्या हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं. सो पासबुक में डिपॉजिट है अमाउंट 24,000, तो कैश बुक में ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है अमाउंट. कैश बुक ज़्यादा बैलेंस शो कर रही है और पासबुक कम कर रही है. इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा टारगेट है पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है हमने. इसके इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ क्या हो रहा है, बैलेंस कम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ बैलेंस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. तो हम इसके इक्वल आने के लिए क्या करेंगे? 60 माइनस 24, 36,000 क्या कर देंगे? कैश बुक के बैलेंस से माइनस कर देंगे. अभी इक्वल हो गया, ठीक है. यहाँ भी 24 हो गए, 60 माइनस 36, यहाँ भी 24 हो गए. नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹3,500 इशूड टू अ क्रेडिटर. एक क्रेडिटर को 3,500 का चेक इशू किया था. वॉज एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द कैश कॉलम. ये दिस इज आर कैश बुक, दिस इज आर पासबुक. तो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन? हमने चेक किया, दिया क्रेडिटर को, तो चेक दिया तो हमें क्या करना चाहिए था? माइनस करना चाहिए था बैंक कॉलम में, लेकिन हमने इसको कहाँ माइनस कर दिया? कैश कॉलम में. इट मीन्स बैंक कॉलम में तो देयर इज नो एंट्री, बैंक कॉलम में तो कोई एंट्री नहीं हुई कैश बुक में. बट पासबुक में तो क्या हो गया होगा? अमाउंट माइनस हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा पासबुक में. वाई? क्योंकि क्रेडिटर ने पेमेंट ले लिया होगा अपना. तो कैश बुक के अकॉर्डिंग तो कोई बैलेंस रिड्यूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हमने एंट्री किस में कर दी? कैश कॉलम में कर दी. तो बैंक बैलेंस तो कोई रिड्यूस नहीं हुआ ना, वो तो कैश बैलेंस रिड्यूस हुआ, बैंक बैलेंस तो रिड्यूस ही नहीं हुआ. और पासबुक कह रही है कि बैंक बैलेंस कितना रिड्यूस हो गया? 3,500 रिड्यूस हो गया. तो इसकी इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम भी 3,500 माइनस कर देंगे, यानी रिड्यूस कर देंगे. अभी इसके इक्वल हो गया. यहाँ भी 3,500 बैलेंस रिड्यूस हुआ था, यहाँ भी रिड्यूस हो गया, कम हो गया. नेक्स्ट इज अ चेक ऑफ ₹10,000 इशूड ऑन 22 March. एक चेक इशू किया गया था 10,000 रुपीज का. वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट वेयर एज इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक. अब क्या पोजीशन है?
दिस इज आवर कैश बुक, दिस इज आवर पासबुक। अब चेक इशू हुआ है 10,000 का, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू कब हुआ था? 22 मार्च को। तो जैसे ही चेक इशू हुआ तो हमने क्या कर दिया, 10,000 माइनस कर दिए कैश बुक से, बट वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब क्या हुआ, ये पेमेंट के लिए तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ। जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो इट मीन्स पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। इट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक बार तो एंट्री माइनस, चलो ठीक है, कर दी, दैट इज ओके, लेकिन हमने इसको कैश बुक में क्या कर दी, इसकी ट्वाइस, 2 टाइम्स एंट्री कर दी। मीन्स 2 टाइम्स हमने इसको क्या कर दिया, कैश बुक से बैलेंस रिड्यूस कर दिया। वंस वी हैव टू रिड्यूस द बैलेंस ऑफ द कैश बुक, बट वी हैव डन ट्वाइस। हमने 2 बार इसकी एंट्री कर दी कैश बुक में। मीन्स हमने 2 बार बैलेंस क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। मीन्स टोटल कितना रिड्यूस कर दिया हमने, 20,000 रिड्यूस कर दिया। और जबकि पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई। पासबुक में एंट्री क्यों नहीं है? क्योंकि वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट क्या नहीं हुई नहीं, प्रेजेंट ही नहीं किया उसने चेक अभी तक। अब कैश बुक से तो क्या हो, रिड्यूस हो गए, 20,000 रिड्यूस हो गए, लेकिन पासबुक से रिड्यूस ही नहीं हुए। सो अब हमें क्या चलना है, पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। जब यहाँ रिड्यूस नहीं हुए, यहाँ रिड्यूस हो गए, तो हम भी क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे इसको। 20,000 जो हमने टोटल रिड्यूस किए थे उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 20,000 ही हमने माइनस किए थे, 20,000 ही ऐड किए थे। इफेक्ट क्या हो गया, नील, 0 इफेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट इज a bill receivable for ₹8,000 previously discounted with bank had been dishonored। 8,000 का एक बिल रिसीवेबल था जो बैंक से डिस्काउंट करवाया गया था। हैड बीन डिसऑनर्ड, वो डिसऑनर हो गया। एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक अमाउंटेड टू ₹125। व्हाट डज इट मीन? अब इस ट्रांजेक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने कल भी इलस्ट्रेशन करवाया था, एक क्वेश्चन करवाया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि जब बिल डिस्काउंट कराता है कस्टमर बैंक से, तो बैंक उसको क्या देता है, उसका अमाउंट दे देता है बिल का, कुछ डिस्काउंट चार्जेस माइनस करके। बट जब वो बिल क्या होगा, ड्यू होगा, जब उसकी पेमेंट ड्यू होगी, ठीक है। अब वो बिल रिसीवेबल किसके पास है? वो बिल रिसीवेबल है बैंक के पास। पहले कस्टमर के पास था, यहाँ कस्टमर कौन है, रुचिका लिमिटेड। रुचिका लिमिटेड के पास था बिल। रुचिका लिमिटेड ने क्या किया, बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, ठीक है। बैंक से डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने उसका अमाउंट उसे दे दिया, कुछ डिस्काउंट चीज चार्जेस करके माइनस। ये ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब बिल के पेमेंट की ड्यू डेट आई, तब बिल के पेमेंट की ड्यू डेट पर कौन पेमेंट लेगा? रुचिका लिमिटेड को तो ऑलरेडी अमाउंट मिल चुका है बिल का। किसको ये पेमेंट लेनी चाहिए? बैंक को लेनी चाहिए, क्योंकि बैंक ने दे रखा है पेमेंट रुचिका लिमिटेड को। तो बैंक क्या करेगा, ये बिल प्रेजेंट करेगा जिसको इसका पेमेंट करना है। लेकिन वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब है ही हैज़ रिफ्यूज टू मेक द पेमेंट। उस पार्टी ने पेमेंट करने से मना कर दिया। रीज़न कोई भी हो सकता है, उसको कहते हैं बिल डिसऑनर होना। उसने बिल का अमाउंट देने से क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया उसने, उसको कहते हैं बिल डिसऑनर हो गया। अब जैसे बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक ने क्या किया, अब बैंक तो किससे लेगा अपना अमाउंट, रुचिका लिमिटेड से लेगा, क्योंकि उसने तो बिल किसको डिस्काउंट करके दिया था, रुचिका लिमिटेड से, ठीक है। अब रुचिका लिमिटेड खुद देखेगा कि जो वो थर्ड पार्टी थी उसने पेमेंट क्यों नहीं किया, वो उससे पेमेंट रिकवर करेगा। अब बैंक को तो क्या चाहिए, अपना अमाउंट चाहिए। तो बैंक ने क्या किया, देखिए ये कैश बुक है, ये हमारी पासबुक है। एक्चुअल पोजीशन क्या थी, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, जब बैंक ने बिल को प्रेजेंट किया थर्ड पार्टी के सामने तो उसने मना कर दिया पेमेंट देने से। तो बैंक अब किसको कहेगा पेमेंट करने के लिए? बैंक तो किससे अमाउंट रिकवर करेगा, रुचिका लिमिटेड से करेगा। तो उसने क्या किया, रुचिका लिमिटेड के अकाउंट से 8,000 माइनस कर दिए।
कि ठीक है वो पार्टी पेमेंट नहीं कर दी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, रुचिका लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने बिल डिस्काउंट किसको करके दिया था, रुचिका लिमिटेड को करके दिया था। तो उसने रुचिका लिमिटेड के अकाउंट से 8,000 रुपीज़ क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, और साथ में बैंक चार्जेस भी लगा दिए। बैंक चार्जेस लगा दिए क्योंकि बिलो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसके ऊपर से क्या लगा दिए, बैंक चार्जेस लगा दिए। ये भी क्या कर दिए, रुचिका लिमिटेड के अकाउंट से माइनस कर दिया इतना अमाउंट। तो बैंक ने एक तो क्या ले लिया, अपने 8,000 रुपीज़ ले लिए जो उसने बिल डिस्काउंट करके दिया था रुचिका लिमिटेड को। सेकंड, उसने बैंक चार्जेस भी लिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ी, बैंक को फेस करनी पड़ी। एक ऐसा बिल उसे दिया गया जो डिसऑनर हो गया इन फ्यूचर। सो फिलहाल पासबुक क्या कह रही है कि 8,000 तो ये बिल के माइनस हुए हैं, ठीक है, रिड्यूस हुए हैं, और 125 बैंक ने क्या लिए, अपने चार्जेस ले लिए। बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। अब कैश बुक में एंट्री नहीं है तो क्या हो गया, पासबुक तो बैलेंस रिड्यूस कर रहा है आपका 8,125, लेकिन कैश बुक से कोई बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ। तो हम भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। कितना रिड्यूस कर देंगे, 8,000 बिल डिसऑनर होने के लिए, और 125 रिड्यूस कर देंगे बैंक चार्जेस के लिए। नेक्स्ट इज, in the cash book a bank charge of rupees 150 was recorded twice। बैंक चार्जेस कैश बुक में उसकी ट्वाइस, 2 टाइम्स एंट्री कर दी है। वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ रुपीज़ 40 वॉज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। और एक और बैंक चार्जेस थे जो 40 रुपीज़ के थे, उसकी रिकॉर्ड ही एंट्री नहीं की। एक बैंक चार्जेस की तो ट्वाइस कर दी एंट्री, और दूसरे बैंक चार्जेस की एंट्री नहीं की। तो देखते एक्चुअल पोजीशन क्या है। एक्चुअल पोजीशन क्या थी, कैश बुक ने क्या कर दिया, 150 2 टाइम्स माइनस कर दी, ये वाले 150 रुपीज़, ये तो 2 टाइम्स माइनस की है, ठीक है, और 40 रुपीज़ की कोई एंट्री नहीं की, 40 रुपीज़ माइनस ही नहीं की। अब पासबुक में एक्चुअली क्या होगा, पासबुक ने तो बैंक ने तो क्या माइनस किए, ओनली 150 लिया होगा आपसे, ये वाले बैंक चार्जेस 150 लिए, और 40 रुपीज़ ये वाले चार्जेस लिए। तो बैंक तो कम रिड्यूस कर रहा है बैलेंस, ठीक है, और कैश बुक क्या कर रही है, ज़्यादा बैलेंस रिड्यूस कर रही है। तो सबसे पहले हम इस एंट्री को देखते हैं। यहाँ 2 टाइम्स हो गए और यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली 1 टाइम हुई है एंट्री। बैंक ने सिर्फ एक ही बार रिड्यूस किया 150 रुपीज़, कैश बुक में 2 टाइम्स रिड्यूस हो गया। तो जो एक टाइम ये एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गया, इसको क्या कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे। जो एक्स्ट्रा हम एक बार क्या कर चुके हैं, हमने एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिया, बाय मिस्टेक हो सकता है ऐसा हो गया। और ये जो 40 रुपीज़ बैंक पासबुक में रिड्यूस हुए हैं दूसरे बैंक चार्जेस, इसकी कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में, इसके रिगार्डिंग कोई एंट्री नहीं है। तो इसका क्या कर देते हैं हम, अब माइनस कर देते हैं कैश बुक के बैलेंस से, अब रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो फिर से देखिए कैश बुक में क्या हुआ, ये जो 2 तरह के बैंक चार्जेस है, एक 150 रुपीज़ के, एक 40 रुपीज़ के। 150 रुपीज़ की तो एंट्री 2 बार कर दी कैश बुक में, 2 टाइम्स वी हैव रिड्यूस द बैलेंस, -150 -150, एंड ₹40 देयर वॉज नो एंट्री। एक्चुअल पोजीशन पासबुक की क्या शो कर रही है कि माइनस, अब पासबुक में तो सही एंट्री होगी, करेक्ट एंट्री किया, करेक्ट जो करेक्ट अमाउंट था वही किया उसने कस्टमर के अकाउंट से चार्ज। तो उसने क्या किया, -150 फर्स्ट बैंक चार्जेस के लिए और सेकंड बैंक चार्जेस के -40। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट वाले 150 वाले बैंक चार्जेस देखते हैं, इसको कैसे करेक्ट करें। 150 ये तो करेक्ट है, ये वाला तो टैली हो गया, इससे तो ओके है। लेकिन ये वाला जो 150 एक्स्ट्रा माइनस हो गया, इसको क्या कर दें, ऐड बैक कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गया। तो एक्स्ट्रा रिड्यूस हो गया तो उसको ऐड कर दो, वापस इंक्रीज कर दो। और ये जो 40 रुपीज़ हैं बैंक चार्जेस के, इट इज़ रिड्यूस फ्रॉम आर बैंक अकाउंट, पासबुक कह रही बैंक अकाउंट से रिड्यूस हुए, बट इन कैश बुक देर इज़ नो एंट्री फॉर दिस 40 रुपीज़। सो अब हम क्या कर देंगे, 40 रुपीज़ से अपना बैलेंस रिड्यूस कर देंगे, बैंक चार्जेस माइनस कर देंगे। So like this we will do plus, we will show the items in plus items and minus item. Now we will prepare the bank reconciliation statement.
So first of all, prepare the format of bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement as on which date we are preparing it? On 31st March 2017. Particulars, plus items, minus items. So as we have done कि credit balance as per cash book is given, so it is minus balance, so we will show it in the minus item. Check set for collection but not yet collected by bank. How much? Out of 60,000 rupees check, ओनली कितने कलेक्ट हुए थे? 24,000 कलेक्ट हुए थे मार्च में। तो हम तो मार्च में क्या कर रहे थे? अपना बैलेंस टैली कर रहे थे। तो जितने हुए 24 तो हो गए, इट मीन्स बाकी नहीं हुए, बाकी कभी आगे हुए होंगे। तो जो नहीं हुए वी विल क्या करेंगे, उन्हें अपनी बैलेंस से माइनस कर देंगे। चेक रॉन्गली, चेक इशूड रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश बुक। हमने एंट्री कहाँ करनी थी? बैंक कॉलम में, लेकिन एंट्री कहाँ कर दी हमने? कैश कॉलम में। चेक इशू में तो अमाउंट डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हमने डिक्रीज नहीं किया बैंक कॉलम में, कैश कॉलम में कर दिया ना। इट मीन्स बैंक कॉलम में तो नहीं किया, अब डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर दिया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड रिकॉर्डेड ट्वाइस। अब चेक इशू किया बट प्रेजेंट ही नहीं हुआ वो पेमेंट के लिए, और हमने कैश बुक में क्या कर दी? 2 टाइम्स एंट्री कर दी, 2 टाइम्स माइनस कर दिया उसको, जबकि पासबुक में एक बार भी माइनस नहीं हुआ, एक बार भी बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ। तो 10 + 10 20,000 जो बैलेंस था हमने रिड्यूस कर रखा है कैश बुक से, इसे वापस क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। बिल रिसीवेबल जो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने क्या किया? रुचिका लिमिटेड के अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक पे कोई एंट्री नहीं है। वी विल ऑल्सो रिड्यूस द बैलेंस फ्रॉम कैश बुक। बैंक चार्जेस डेबिट किए हैं बैंक ने, माइनस किए हैं, बट देर इज नो एंट्री इन द कैश बुक। नाउ वी विल रिड्यूस बैंक चार्जेस, दैट्स वाई वी विल राइट इन द माइनस आइटम। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, 2 टाइम्स माइनस कर दिए, तो एक टाइम माइनस एक्स्ट्रा कर दिए, एक्स्ट्रा रिड्यूस कर दिए 150 रुपीज़, तो वी विल ऐड बैक। और जो सेकेंड बैंक चार्ज थे, देर इज़ नो एंट्री इन द कैश बुक, दैट शुड बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस करना चाहिए था कैश बुक से, नहीं किया, अब हमने कर दिया, टू रिकंसाइल द डिफरेंस। आफ्टर दैट यू विल डू द टोटल ऑफ प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम। टोटल ऑफ प्लस आइटम विल बी 20,150 and total of minus item will be 72,665. Now we will calculate the difference. Here as we can see कि plus total is less and minus total is more. So where will we write the difference? We will write the difference in minus column, 52,515. So it is showing minus. So minus balance in passbook is, that is debit balance. So it is showing debit balance, or you can say overdraft, as per passbook. This is the amount. तो ये वही बैलेंस है जो पासबुक शो कर रही थी, ओवरड्राफ्ट ही शो कर रही है पासबुक में, मीन्स ओवरड्राफ्ट किया गया है, डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ किया गया है। तो दैट इज क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, बट इन पासबुक इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ we will solve the question of bank reconciliation statement in which balance as per passbook is given and we have to tally the balance with the cash book. अब हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया होगा? पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और हमें उसके कैश बुक के बैलेंस से क्या करना है? टैली करना है। पहले हम क्या कर रहे थे? कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे थे और उसको पासबुक के बैलेंस से टैली कर रहे थे। मीन्स पासबुक की बैलेंस से टैली करने का मतलब कि पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहे थे हम, कि पासबुक में बैलेंस रिड्यूस किया है तो हमने भी कैश बुक से कर दिया, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो कैश बुक में भी इंक्रीज कर दिया।
बट अब क्या करना है, हमें रिवर्स करना है, क्योंकि अब हमें क्या दिया गिवन होगा क्वेश्चन में, पासबुक का बैलेंस गिवन होगा और हमें इससे टैली करना होगा कैश बुक के बैलेंस से। मीन्स जो चेंजेस करने हमें पासबुक की एंट्रीज में करने हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाकर, एक्चुअल में पासबुक में नहीं करने हैं। ओनली हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस जो दोनों का बैलेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक को, उसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि पासबुक में तो हम चेंजेस कर ही नहीं सकते। हम तो ओनली क्या कर सकते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना के देख सकते हैं कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो क्या ये कैश बुक के इक्वल हो जाएगा। कैश बुक में अगर ऐसे एंट्री है, पासबुक में ऐसे कर दी जाए, उसके अकॉर्डिंग कर दी जाए, तो क्या बैलेंस टैली हो जाएगा, दैट वी हैव टू सी। तो इसमें हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री करनी होती है कि कैश बुक में इंक्रीज हो रहा है तो पासबुक में भी इंक्रीज करना होगा, कैश बुक से डिक्रीज हो रहा है तो पासबुक से भी डिक्रीज होना चाहिए। सो इस केस में हाउ डू वी प्रिपेयर बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन. Question is, from the following particulars prepare a bank reconciliation statement. In this question we have to prepare a bank reconciliation statement, and what information is provided to us. First is balance as per passbook on 31st March 2017 overdrawn as rupees 15,000. Now what is the meaning of overdrawn? First of all, तो what is given, balance as per passbook is given, not cash book. This is the balance as per passbook, and it is showing overdrawn. Overdrawn means overdraft. So what does it showing? It will show minus balance as per passbook. हमें कोई चेंजेस नहीं करने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, बस हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में जहाँ हम क्या करते थे, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखते थे, नाउ वी हैव टू राइट बैलेंस एज पर पासबुक, और प्लस माइनस हम कंसेप्ट क्लियर करके करेंगे कि कैश बुक के अकॉर्डिंग हम प्लस माइनस करेंगे कि हमें प्लस करना है या माइनस करना है, बैलेंस टैली करने के लिए कैश बुक से. सो दिस इज minus balance, so we will show it in the minus items. Next is check drawn on 31st March 2017 rupees 2,000, 6,000, 2,400 and 3,600. अब 4 checks are drawn means issued. 4 checks draw किए गए हैं. 2,000 का है फर्स्ट चेक, सेकेंड चेक इज ऑफ 6,000, थर्ड चेक इज ऑफ 2,400 and fourth check is of 3,600. But out of these, the last 2 checks, which are the last 2 checks, these are the last 2 checks, were not presented for payment up to 5th April. Now we are preparing the bank reconciliation statement in March. मार्च में हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि हमारा बैलेंस टैली नहीं हो रहा पासबुक का कैश बुक का. ठीक है, तो जो अमाउंट जो ड्रॉ किए गए थे उसका जो एंट्री होनी चाहिए थी मार्च के अंदर ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो एंट्री कब हो रही है, पेमेंट कब हो रहा है उन चेक्स का, अप्रैल में हो रहा है. इट मीन्स मार्च में तो उनकी कोई एंट्री नहीं शो कर रहा. तो व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, लेट अस सी. दिस इज आर कैश बुक, दिस इज आर पासबुक. एक्चुअल पोजीशन इज कि जब हमने क्या किए होंगे, चेक इशू किए होंगे. ठीक है, हमने चेक इशू की जैसे ही, तो हमने क्या कर दिया, कैश बुक से अमाउंट माइनस कर दिया. कितना अमाउंट माइनस कर दिया, 2,000, 6,000, 2,400, 3,600. जो 4 चेक्स थे, ऑल 4 चेक्स अमाउंट वी हैव रिड्यूस्ड फ्रॉम द कैश बैलेंस. कैश बैलेंस से हमने क्या कर दिया होगा, रिड्यूस कर दिया होगा. सो यहाँ हमने एंट्री कर दी -2,000, -6,000 कैश बुक में, -2,400 एंड -3,600. बट पासबुक में क्या हुआ है, पासबुक के अकॉर्डिंग जो लास्ट 2 चेक्स हुए हैं उनकी अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुए. मार्च में तो प्रेजेंट नहीं हुए ना, अप्रैल में हुए. इट मीन्स इसमें सिर्फ ओनली पासबुक क्या दिखा रहा है, -2,000 शो कर रहा है एंड -6,000 शो कर रहा है कि फर्स्ट 2 चेक की तो क्या हो गई, पेमेंट हो गई. लास्ट 2 चेक की पेमेंट
इज नॉट शोन बाय द पासबुक। अब शो भी कैसे करेगा? जब उसका क्रेडिटर ने क्या नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए, तो पासबुक अपनी तरफ से तो शो नहीं कर सकता, ना ही उसको खुद देने जा सकता है अमाउंट। तो क्रेडिटर जब चेक प्रेजेंट करेगा तभी पेमेंट होएगा कस्टमर के अकाउंट से। सब देखिए, ये एंट्री दोनों में इक्वल है, ये एंट्री भी दोनों में इक्वल है, ठीक है। प्रॉब्लम इज हियर, प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये दोनों अमाउंट कैश बुक से माइनस हुए हैं लेकिन पासबुक से माइनस नहीं हुए। अब पासबुक से माइनस नहीं हुए तो हमें क्या करना है? हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है ना, क्योंकि पासबुक का बैलेंस गिवन है और उसको कैश बुक के बैलेंस से टैली करना है। सो हम क्या करेंगे? यहाँ से बैलेंस रिड्यूस हुआ है कैश बुक से, कैश बुक बैलेंस रिड्यूस कर रही है, तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे? बैलेंस रिड्यूस कर देंगे। कितना रिड्यूस कर देंगे? 24,000 प्लस 3,600। तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? 24,000 कैश बुक, पासबुक में भी हम क्या कर देंगे? 2,400 रिड्यूस कर देंगे और 3,600 रिड्यूस कर देंगे। ये हमें करना है फाइनली। तो टोटल हम कितना रिड्यूस कर रहे हैं? टोटल हम रिड्यूस कर रहे हैं, टोटल कर लीजिए, इट इज़ 6,000। तो हम टोटल 6,000 क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमें पासबुक से, सो दैट कैश बुक के इक्वल बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट इज interest on overdraft not entered in the cash book. Let us see what is the actual position. This is cash book, this is passbook. कैश बुक शो कर रही है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब कैश बुक में देर इज नो एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बट देर इज एंट्री इन द पासबुक। इन मीन्स पासबुक में तो एंट्री है, और पासबुक में क्या एंट्री है? पासबुक में एंट्री है कि क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज किया है तो बैलेंस रिड्यूस कर दिया होगा, इसने माइनस कर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट पर क्या ले रहा है? ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो पासबुक ने क्या कर दिया होगा? बैंक ने हमारा अकाउंट से बैलेंस रिड्यूस कर दिया होगा, लेकिन यहाँ तो कोई एंट्री नहीं है, बिकॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। अब हमें क्या करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। जब यहाँ कोई एंट्री नहीं है तो हम भी क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे इस अमाउंट को इसके इक्वल आने के लिए। जब इसने रिड्यूस नहीं किया तो यहाँ भी रिड्यूस नहीं करेंगे हम। अगर रिड्यूस कर रखें तो क्या कर देंगे? हम ऐड बैक कर देंगे इसको इक्वल आने के लिए। तो ये फाइनल एंट्री बनी हमारी। इसमें हमें क्या कर रहे हैं? हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। जब कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब पासबुक का बैलेंस गिवन है तो उसको हम कैश बुक के बैलेंस से टैली करना चाहते हैं, तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्लस माइनस करेंगे। कैश बुक रिड्यूस कर रहा है तो यहाँ भी रिड्यूस करना होगा, पासबुक से भी रिड्यूस करना होगा। तो ऐसा हम कैसे कर रहे हैं? स्टेटमेंट बना के कर रहे हैं, ताकि हम वी कैन टैली कि ऐसा करने से क्या बैलेंस टैली हो जाएगा पासबुक का और कैश बुक का। नेक्स्ट इज आउट स्टेशन चेक थे 20,000 के, लॉज्ड इन द बैंक ऑन 25 मार्च 2017। 20,000 के चेक थे, बैंक में डिपॉजिट हुए 25 मार्च को। हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं? 31 मार्च को बना रहे हैं, ठीक है। बट इसमें से जो 18,000 के चेक थे वो क्रेडिट हुए अप्रैल में। इट मीन्स मार्च में तो नहीं हुए। हमें तो मार्च का देखना है ना। वी हैव टू सी व्हाट इज डन इन मार्च, व्हाट एंट्री इज बीइंग डन इन मार्च, दैट वी हैव टू सी। अप्रैल में व्हाट हैपेंड, that is not important for us. So what is the actual position? This is the cash book, this is the passbook. अब when we deposit the check in the bank, जैसे ही हमने चेक डिपॉजिट किए बैंक में, in cash book we have increased 20,000 rupees. We have increased 20,000. But according to passbook, what happened? 18,000 out of this 18,000 were deposited in, credited means प्लस किए अप्रैल में। मीन्स पासबुक ने कितने किए? ओनली 2,000 ही क्या किए हैं? प्लस किए हैं।
बाकी जो 18,000 है वो मार्च में नहीं किए, मीन्स मार्च में 18,000 की कोई एंट्री नहीं है चेक डिपॉजिट होने की, क्योंकि चेक का अमाउंट कलेक्ट ही नहीं हुआ। तो कैश बुक के अकॉर्डिंग 20,000 बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस इंक्रीज हुआ है? ओनली 2,000, क्योंकि ओनली 20 में से 18 के तो चेक क्रेडिट ही नहीं हुए। अब मार्च में देखना है, मार्च में तो कोई एंट्री नहीं है ना 18,000 की, 18 की नहीं है। इट मीन्स बाकी जो थे बैलेंस जो था 2,000 वो तो चेक डिपॉजिट हो गए हमारे, तो 2,000 तो प्लस है पासबुक में, लेकिन जो 18,000 है वो प्लस नहीं हुए। तो कैश बुक हमारा ज़्यादा बैलेंस इंक्रीज कर रहा है और पासबुक हमारा कम बैलेंस इंक्रीज कर रहा है। तो कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा होगा और पासबुक का कम होगा पासबुक के अकॉर्डिंग। सो अब हमें क्या करना है? कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमें भी 20,000 ही इंक्रीज करने हैं। सो हाउ मच मोर वी शुड इंक्रीज टू बिकम इट इक्वल, टू मेक इट इक्वल? इसको इक्वल करने के लिए कितने और इंक्रीज कर दें हम? 18,000 मोर वी विल इंक्रीज। 18,000 हमें क्या करने होंगे? और इंक्रीज करने होंगे, बिकॉज कैश बुक में 20 इंक्रीज हुए हैं, हमने ओनली 2,000 इंक्रीज किए, तो 18 और इंक्रीज करने होंगे। लास्ट एंट्री इज ₹200 being Chamber of Commerce subscription paid by the bank under a standing order on 31st March 2017 was not entered in the cash book. अब स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है बैंक को, सब्सक्रिप्शन पे करना है 200 रुपीज़ का। किसको सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स को सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं हम। सब्सक्रिप्शन मीन्स हम चंदा पे कर रहे हैं। ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है बैंक को कि कस्टमर के बैंक अकाउंट से 200 रुपीज़ पे करने हैं, बैंक ने पे कर दिए। बट 31 मार्च 2017 को इसकी कोई एंट्री नहीं है कैश बुक में। और व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन? लेट अस सी। एक्चुअल पोजीशन क्या है? एक्चुअल पोजीशन इज दिस इज कैश बुक, दिस इज पासबुक। अकॉर्डिंग टू पासबुक तो पेमेंट हो गया, इट हैज़ रिड्यूस द बैलेंस 200 रुपीज़, इसने तो 200 बैलेंस रिड्यूस कर दिया। बट इन कैश बुक बैलेंस इज नॉट रिड्यूस, बैलेंस रिड्यूस ही नहीं किया। नाउ व्हाट टू डू? हाउ टू मेक इट इक्वल? अब इक्वल कैसे करें इसे? टू मेक इट इक्वल व्हाट वी विल डू? अब यहाँ से रिड्यूस नहीं किया, पासबुक से रिड्यूस हुआ है बैलेंस, तो हमें तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो व्हाट वी विल डू? हम भी क्या नहीं करेंगे? रिड्यूस नहीं करेंगे। यहाँ भी हमें क्या नहीं करना? रिड्यूस नहीं करना। तो वी विल ऐड बैक दिस अमाउंट, हम इसको क्या कर देंगे? वापस ऐड कर देंगे। तो इसका देखिए इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया, ना इंक्रीज हुआ अपना डिक्रीज हुआ। ये भी कैश बुक की तरह नो एंट्री बन गई। ओके, सो लाइक दिस वी विल सी कि व्हाट वी हैव टू डू, प्लस और माइनस। नाउ let us prepare the bank reconciliation statement. So bank reconciliation statement, on which date we are preparing it? On 31st March 2017. We have prepared the format. Now overdraft as per passbook is given. So we will write overdraft as per passbook and we'll show it in the minus items. Check issued but not presented for payment. चेक इशू है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए पेमेंट के लिए, बिकॉज क्या कर रखा है? पासबुक से तो माइनस कर रखा है इसको, सॉरी कैश बुक से तो माइनस कर रखा है इसलिए को, लेकिन पासबुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, तो पासबुक से भी हम इसको रिड्यूस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया, बट इसकी कैश बुक में नो एंट्री। कैश बुक से बैलेंस रिड्यूस नहीं हुआ लेकिन पासबुक से रिड्यूस हुआ है, तो इन पासबुक वी विल ऑल्सो एड बैक द अमाउंट। चेक्स पेड इन टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड,
चेक डिपॉजिट किए थे बैंक में लेकिन क्या नहीं हुए, डिपॉजिट नहीं हुए। कितने अमाउंट के चेक डिपॉजिट नहीं हुए, 18,000 के, क्योंकि वो डिपॉजिट कब हुए हैं, मार्च में नहीं हुए, अप्रैल में हुए। तो इट मीन्स मार्च में तो नहीं हुए। यू कैन से लाइक दिस कि मार्च में नहीं हुए, इट मीन्स जस्ट इग्नोर दिस कब हुए, लेकिन मार्च में नहीं हुए। ओके, बट कैश बुक में तो हमें इंक्रीज किया हुआ है, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग कैश बुक, हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग एंट्री करनी है, तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज द बैलेंस। सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, बैंक ने सब्सक्रिप्शन पे किया है बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, नो बैलेंस इज रिड्यूस, तो वी विल ऑल्सो इंक्रीज द बैलेंस। आफ्टर this we will do the total of plus items and minus item. Total of plus item is 19,045 and minus item total is 21,000. So here minus item total is more, so find out the difference, 21,000 minus 19,045, so balance difference will be 1,955. Now we started the question with passbook, so we will in answer what we will get the balance as per cash book. अब कैश बुक का बैलेंस हमारा इसमें आंसर होगा, इसमें निकल कर आएगा। ये वही बैलेंस है जो कैश बुक एक्चुअल में शो कर रही थी, और ऐसा करने से पासबुक का बैलेंस भी क्या हो जाएगा, कैश बुक के बैलेंस से टैली हो जाएगा सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। सो इट इज शोइंग माइनस, तो कैश बुक में माइनस बैलेंस, व्हाट डज इट, what do we call the minus balance in the cash book? We call it credit balance. So here we will write credit balance, or you can write overdraft as per cash book. So when balance as per passbook is given, so we will start with passbook, we will reduce or increase according to cash book, and at the end what do we get, we will get balance as per cash book.